मुल्क भर में अहले वतन ने ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई। शहर शहर नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मसाजिद के अलावा खुले मैदानों में भी नमाज ईद अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। फैमिलीज के एक दूसरे के घरों में डेरे, दावतों और ज़ियाफतों का दौर जारी। किसी ने दोपहर को अपने घर दस्तरखान सजाया तो कोई शाम को किसी का मेहमान बना। ख़वातीन ने मज़े मज़े के पकवान बनाए, फिर सब ने मिलकर बैठ खाए। बच्चों की नॉन स्टॉप मौज मस्तियां। नमाज ईद के बाद बड़ों से खूब ईदी बटोरी, फिर झूलों और पार्क्स का रुख किया। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ से कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे हैं। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिराजुल हक को ईद की मुबारकबाद दी। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर-ए-आज़म का ईद की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। बुनियादी मकसद होता है कि अवामी मफाद आमा, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी एक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट। कितने सू मोटो लिए इन कामों के लिए कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंजेस से निकल सके। ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठे। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। बताएं कैदियों के साथ इंसाफ के लिए कितने सोमोटो लिए गए? वजीर आजम शहबाज शरीफ का सवाल। सोमोटो का मकसद मफाद आमा होता है, ना कि फर्द वाहिद। लाहौर की सेंट्रल जेल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, मुल्क के बेहतरीन मफाद में सबको इकट्ठे होना चाहिए। मुल्क को जल्द बहरानों से निकाल लेंगे। मुझे इल्म है जेल के अंदर ईद के क्या मायने हैं। जेल में हजारों कैदी हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है। वजीर आजम ने जेल के मुख्तलिफ हिस्से देखे, कैदियों से मिले, उनके मसाइल सुने और तहाइफ तकसीम किए। जेल सुपरिटेंडेंट ने कैदियों की सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने जेल हुक्काम से कहा, बताएं जेल में किन किन चीजों की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अगले मोर्चों का दौरा। बाजोड़ में अफसरान और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। ईद का दिन पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी जवानों के साथ गुजारा। बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था, पाक फौज मुल्क की सालमियत को दरपेश किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। वतन के मुहाफिज कठिन रास्तों, सख्त मौसमी हालात और प्यारों से दूर रहकर भी फराइज को मुकद्दम रखते हैं। उनके लिए पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को हरगिज फरामोश नहीं करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद पढ़ी। इमरान खान ने लाहौर जमान पाक, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह, बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद मनाई। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान और सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ईद की नमाज क्वेटा में अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गुलशन जिना पोलो ग्राउंड, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, दुआ गो हैं, ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों के आयाम लाए। कौम घरोही, मजहबी और सियासी इख्तलाफात को नफरत अंगेजी का जरिया न बनने दें। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम बोले, हमें अपने इर्द गिर्द जरूरतमंदों, मोहताजों, यतीमों और नादारों के साथ सलाह रहमी का मुजाहरा करना चाहिए। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब अर्दवान से भी राब्ता। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती इत्तेहादी जमातों के कायदीन को भी टेलीफोन ईद की मुबारक दी। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता किया। सरदार अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाओ, प्रोफेसर साजिद मीर, शाह वेस्ट नौरानी को भी फ़ोन किया। ईद की मुबारकबाद के अलावा नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ के चारों गवर्नर्स और वज़राए आला को भी टेलीफोन। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को भी ईद की मुबारकबाद दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम सर्विसेज चीफ्स को फ़ोन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को मुबारकबाद दी। बोले कि कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। कौम अपने महाफिजों की ही बदौलत अमन व सकून से खुशियाँ मना रही है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पुरअमन माहौल में ईद उल फितर का त्यौहार हमारे शहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया गया वही सब आज फिर से दोहराया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाएं। इमरान खान का अमेरिका में ईद मिलन पार्टी से वीडियो लिंक खिताब। बोले छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सब उसके कंट्रोल में आ जाए, मगर कौम बाशऊर हो चुकी और ये इलेक्शन से भाग रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। माफिया को खदशा है कि इलेक्शन हुए तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मईशत जो है इसी तरह ही डामाडोल रहेगी। अगर हमने आगे बढ़ना है तो एक स्टेबिलिटी और एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी बहरान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इतराफ़। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले कि कानून के दायरे में रहकर इस्तेहकाम आ सकता है। ज़ाती ख्वाहिशात पर ज़ाती झंडे की वजह से अदम इस्तेहकाम है। हम सियासतदान बाज़ औक़ात 100% नहीं कर पाते। जब सुप्रीम कोर्ट में तकसीम पैदा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में अक़लियती राय को अक्सरियती राय पर फाक़ियत नहीं देनी चाहिए। इंसाफ की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को जिस आईनी बहरान से दो चार कर दिया गया है उससे निकाला जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मौका फराहम किया है। PTI की कोशिश है कि मुल्क को आईनी बहरान से निकाला जाए। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को मिल बैठकर आइन के हवाले से मामलात तय करने का कहा है। 26 तारीख को तमाम जमातें मिलकर बैठेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी मैं करूंगा। नेक नियति से आईन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मिलकर बैठना अच्छी बात है। PDM हुकूमत इस नशिस्त को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल न करे। 27 की तारीख में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि इलेक्शन के लिए हुकूमत फंड देती है या नहीं। पैसे देने के लिए जो है वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया था और बिल का पेश किया जाना इसलिए ज़रूरी था कि उसके ऊपर पार्लियामेंट की एक करारदाद थी। पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन किया था, उसकी मौजूदगी में हुकूमत बराह रास्त ये अदायगी नहीं कर सकती थी। तो वो जो बिल पेश हुआ है वो पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत अक्टूबर से कबल इंतखाबात के लिए PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती टीम तश्कील दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस बिल आईनी अमल है। अगले 16 दिन में इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। पार्लियामेंट ने भी फंड्स के लिए इलेक्शन बिल भी मुस्तरद कर दिया है। अजीब फैसला है कि सियासतदान मुआहिदा कर लें तो इलेक्शन की तारीख बढ़ा देंगे। बदकिस्मती से अदालत उज़्मा में भी इख्तलाफ मौजूद है। फैसलों पर अदालत के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। आइन के अंदर अमेंडमेंट के बगैर 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन को कोई रोके। इसका इज़हार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 8 रुकनी बेंच के जजेस ने किया है। इलेक्शन का मसला आईनी तौर पर हल न हुआ तो मजीद उलझ जाएगा। आइन में 2/3 अक्सरियत से की गई तरमीम के बगैर इलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिले। खिफ़त मिटाने के लिए इलेक्शन का बॉयकॉट किया। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से राबिता किया है। दुआ है कि उसी से कोई रास्ता निकले और साफ और शफाफ इलेक्शन। जो क्यों हैं उनको पार्लियामेंट की सुननी चाहिए। हमारा कंसेंसस जो हमारी बात भी उनको सुननी चाहिए। तो इसलिए हम उसके पैरोकार नहीं है इमरान खान साहब के। उन्होंने तो पहले अपने स्पीकर की कुर्बानी कर दी, फिर अपने गवर्नर की चौधरी सरवर साहब की कुर्बानी कर दी, फिर एक शरीफ आदमी बुजदार साहब ने उनकी कुर्बानी कर दी। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कशीदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र सियासी डायलॉग का आगाज़ इत्मीनान बख्श करार दे दिया। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए बोले कि सियासी जमातों के माबैन गुफ्तो शुनीद जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एक साथ इलेक्शन में ही शफाफियत नजर आएगी।
इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि तमाम सियासी जमातों को अनबोर्ड लिया जाए और एक डेट पर इत्तेफाक किया जाए और एक पुरअमन इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। 75 साल से गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हुआ। चारों सूबों में एक ही वक्त इलेक्शन होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में सियासी, आइनी और मौशी बहरान है। तमाम इदारे एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। इलेक्शन कमीशन सही इलेक्शन नहीं करा सका। अब फिर इलेक्शन से कबल ही इलेक्शन मुतनाज़ बन गए। ईद के बाद सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इमरान खान को चुप बैठने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि उनके गुब्बारे से हवा निकल रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध बोले, इमरान खान की सियासत खत्म होती जा रही है। उनके रहनुमा मुख्तलिफ पार्टीज में नजर आएंगे। अवाम को वरगलाने वालों से दरखास्त है मुल्क पर रहम करें। मुल्क जल्द मुश्किलात से बाहर निकलेगा। गवर्नर सिंध की अवाम को ईद अपने साथ मनाने की दावत। गवर्नर हाउस कराची में 50,000 अफराद के लिए इशाइया और कवाली का एहतमाम। नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद के बाद जरदारी हाउस में आसिफ जरदारी अपने हल्का इंतखाब के अवाम, कारकुनान, पार्टी अहदेदारान और अरकान असम्बली से भी मिले। साबिक सदर की अपने वालिदैन की कब्रों पर भी हाजिरी। फातिहा खानी की। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी भी आसिफ अली जरदारी के हमरा थे। पीटीआई ने मुल्क में गाली गलोच का कल्चर परवान चढ़ाया। बहुत से लोग इस माहौल में मुज़ाकरात नहीं चाहते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के साबिक वज़ीर आज़म किसी से हाथ तक नहीं मिलाते थे। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ताली दो हाथों से बचती है। इमरान खान आना बीच में लाएंगे तो मुज़ाकरात शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी तकसीम हो गए हैं। कौमी खाना और मरदमशुमारी में पहली मरतबा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कराची को होने वाले बड़े नुकसान का कुछ अजाला बर वक्त हो गया। एक क्लिक और मसनूई ज़हानत के निज़ाम के जरिए कराची में कम शुमार किए गए सेंसर ब्लॉक्स की निशानदही मुमकिन हो सकी। सियासी जमातों का दावा है कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, जो नादरा का रिकॉर्ड भी बताता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस ऑफिस हमले में शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। घोटकी कच्चे में डाकुओं की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार किशोर कमार के वालिदैन से भी मुलाकात की और ताज़ियत की। उधर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान का चिल्ड्रन विलेज हयात आबाद पेशावर का दौरा। बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। गवर्नर हाउस पेशावर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और मोहसिन नकवी का शुहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा, पूरी कौम शुहदा की अजीम कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी बोले, वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। ईद पर अवाम को अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद कब्रिस्तान खींच लाई। ईद उल फितर की नमाज अदा करते ही शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंची। शहरियों ने मनो मट्टी तले सोए अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की कब्रों पर फातिहा खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई।